morning, dear students. Welcome back in our online teaching learning session. Dear students, in our previous classes, we have already studied about the different determinants of supply. Dear students, our topic for today is movement in supply curve. Dear students, it occurs due to the change in determinants of supply. यानी कि किन किन कारणों से हमारा सप्लाई चेंज होता है उसको इसमें हम लोग देखेंगे. Dear students, in our previous classes we have already discussed about the different kinds of determinants of supply. There are so many determinants of supply like price of the inputs, price of the commodity, price of related good, size of the population, as well as income of the consumer. It means there are several types of determinants. Dear students, today we will classify our determinants into two parts on the basis of their nature. In first part, we include only price factor, and next part, in second part, other than all factor other than price factor. ओके, यानी कि जितने भी डिटर्मिनेंट्स हैं सप्लाई के, उस सप्लाई के डिटर्मिनेंट्स को हम लोग दो पार्ट में रखते हैं. एक को कहते हैं प्राइस फैक्टर और दूसरे को कहते हैं अदर देन प्राइस फैक्टर. डियर स्टूडेंट्स, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ डिटर्मिनेंट्स. ओके, determinant, you must know what is the meaning of determinant. Determinants refers to the affecting factors of supply of a commodity. यानी कि वैसे फैक्टर्स जो किसी भी कमोडिटी के क्वांटिटी सप्लाई पे इम्पैक्ट डालते हैं, असर डालते हैं, उनको हम लोग डिटर्मिनेंट्स कहते हैं. जितने भी डिटर्मिनेंट्स हैं उनका दो कैटेगरीज बनाते हैं. पहले कैटेगरीज में सिर्फ और सिर्फ प्राइस फैक्टर को रखते हैं और दूसरे कैटेगरी में हम लोग अदर देन प्राइस फैक्टर रखते हैं, लाइक साइज ऑफ द पॉपुलेशन, रिलेटेड गुड्स के जो प्राइसेस होते हैं, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, लाइक दिस. ओके, अभी प्राइस फैक्टर के कारण जो चेंजेस आते हैं उनको एक अलग कैटेगरी में रखेंगे और जो चेंज अदर फैक्टर्स के कारण आते हैं उनको अलग कैटेगरी में रखेंगे. डियर स्टूडेंट्स, लुक हियर, मूवमेंट इन सप्लाई कर्व. सप्लाई कर्व में मूवमेंट दो तरीके से आते हैं. पहले मूवमेंट को कहते हैं मूवमेंट अलोंग विद सप्लाई कर्व, ठीक है, और दूसरे को कहते हैं शिफ्ट इन सप्लाई कर्व. ठीक है, यानी कि पहले में सप्लाई कर्व मूव करता है और दूसरे में सप्लाई कर्व कंप्लीटली एक कर्व को छोड़ के दूसरे कर्व की तरफ शिफ्ट हो जाता है. इसके लिए इसका नाम हो जाता है शिफ्ट इन सप्लाई कर्व. इसका एक और नाम है, इसको कहते हैं चेंज इन सप्लाई और इसको कहते हैं क्वांटिटी चेंज इन सप्लाई. ऑलवेज रिमेंबर, एग्जाम में कई बार क्वेश्चंस आ जाते हैं कि डिफरेंशिएट बिटवीन चेंज इन सप्लाई एंड क्वांटिटी चेंज इन सप्लाई. तो आप क्या करेंगे, change in supply refers to the movement along with supply curve. It means the change in supply occurs due to change in price factor of the commodity. Okay, and next one, quantity change in supply curve refers to the shift in supply curve. It means change occurs due to other than price factor. Okay, अब इसको समझने की कोशिश करते हैं. मूवमेंट यानी प्राइस किसी चीज का अगर बढ़ेगा तो सप्लाई बढ़ेगा. एज पर द लॉ ऑफ सप्लाई, लॉ ऑफ सप्लाई रेफर्स टू हायर द प्राइस हायर द सप्लाई, लोअर द प्राइस लोअर द सप्लाई. यानी किसी कमोडिटी का प्राइस अगर बढ़ रहा है तो सप्लाई उसका बढ़ेगा और किसी कमोडिटी का अगर प्राइस घट रहा है तो सप्लाई घटेगा. यानी प्राइस बढ़ने से सप्लाई बढ़ता है. अब देखिए यहाँ पे प्राइस 10 रुपए है तो 100 कमोडिटी बिक रही है. 12 का है प्राइस तो सप्लाई कर रहा है 150 क्वांटिटी में. अगर ये 14 हो गया तो 200. यानी कि प्राइस जैसे जैसे इंक्रीज कर रहा है सप्लाई भी इंक्रीज कर रहा है. तो इसको हम लोग कहेंगे एक्सटेंशन. जब सप्लाई बढ़ रहा हो तो यहाँ पर जो वर्ड यूज होता है वो यूज होता है एक्सटेंशन इन सप्लाई कर्व. इसका मतलब क्या हो गया, एक्सटेंशन इन सप्लाई कर्व का मतलब कि सप्लाई कर्व बढ़ रहा है ड्यू टू चेंज इन प्राइस ऑफ द कमोडिटी. ओके, इसको हम लोग ग्राफिकली कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ये हमारा एसएस कर्व है. एसएस कर्व रेफर्स टू सप्लाई कर्व. ये हमारा एसएस कर्व हो गया, ठीक है. ये प्राइस हो गया और ये सप्लाई हो गया, क्यूएस क्वांटिटी सप्लाई. अभी प्राइस बढ़ रहा है तो क्यूएस भी बढ़ रहा है. जैसे जैसे प्राइस इंक्रीज कर रहा है हमारा क्यूएस भी इंक्रीज कर रहा है. अगर इसको दूसरी तरफ हम बनाते हैं तो हम ऐसा भी कह सकते हैं कि जैसे जैसे प्राइस डिक्रीज कर रहा है, पहला प्राइस यहाँ था तो सप्लाई इतना ज्यादा था, प्राइस अगर घट गया सप्लाई भी घट गया.
प्राइस जैसे जैसे घटा सप्लाई भी घटा। तो जब प्राइस अगर बढ़ता है तो उसको कहते हैं एक्सटेंशन इन सप्लाई कर्व, और प्राइस अगर घट जाता है तो उसको कहते हैं कॉन्ट्रैक्शन इन सप्लाई कर्व। बट ऑलवेज रिमेंबर, रीजन इज ओनली एंड ओनली चेंज इन प्राइस ऑफ द कमोडिटी। ओके, लेट्स सी शिफ्ट इन डिमांड सप्लाई कर्व। अब इसका नाम है शिफ्ट इन सप्लाई कर्व। इसका मतलब ही हो गया कि सप्लाई कंप्लीटली शिफ्ट कर जाता है। कई बार ऐसा होता है कि प्राइस के बिना बढ़े कमोडिटी के कई बार सप्लाई अचानक से बहुत बढ़ जाते हैं और कई बार बहुत घट जाते हैं। ठीक है, जैसे अचानक किसी जगह पे पॉपुलेशन अचानक से बढ़ गया। ठीक है, अभी कुंभ का अगर मेला आ गया तो निश्चित तौर पर प्रयागराज या इलाहाबाद में टोटल पॉपुलेशन कई गुने बढ़ जाती है। तो वहां पे लोकल मार्केट में वेजिटेबल का डिमांड बढ़ता है तो वेजिटेबल का सप्लाई बढ़ जाते हैं। शॉप्स में कमोडिटी के डिमांड बढ़ते हैं तो सप्लाई भी बढ़ जाते हैं। तो कई बार पॉपुलेशन के कारण सप्लाई बढ़ जाता है। कई बार अचानक इनकम लेवल ऑफ द पॉपुलेशन इंक्रीज कर गया, देश की जीडीपी अगर बहुत अच्छी हो गई तो लोगों की आमदनी अचानक से बढ़ जाती है तो भी वो ज्यादा डिमांड करते हैं तो सप्लाई बढ़ जाता है। तो इसका मतलब है कि प्राइस के अलावा सप्लाई बढ़ाने के और भी बहुत सारे फैक्टर्स हैं। तो प्राइस के अलावा बाकी फैक्टर्स के कारण अगर सप्लाई बढ़ता है तो उसको कहते हैं इंक्रीज इन सप्लाई, और अगर सप्लाई घटता है तो उसको कहते हैं डिक्रीज इन सप्लाई। ओके, अब देखिए यहाँ पे प्राइस कमोडिटी का प्राइस 10 रुपये है, सप्लाई 100 है। यहाँ पे प्राइस 10 रुपये ही है लेकिन सप्लाई बढ़ के 150 हो गया। फिर यहाँ देखिए प्राइस 10 रुपये ही है लेकिन 200, प्राइस फिर 10 रुपये है लेकिन सप्लाई 250 हो गया। इट मीन्स here reason is other than price factor for increasing supply, or you can say decrease in supply। ठीक है, इसको हम लोग रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, पहले इसको समझने की कोशिश कीजिए। ये हमारा सप्लाई कर्व है। ठीक है, ये ऐसा सप्लाई कर्व है। अभी ये प्राइस है तो हमारा ये सप्लाई है। ठीक है, अब प्राइस कांस्टेंट है लेकिन सप्लाई अचानक से इंक्रीज कर गया, यहां चला आया, सप्लाई इंक्रीज कर गया। तो इसका सप्लाई कर्व कैसे बनेगा, ऐसा कर्व बनेगा। अचानक से सप्लाई डिक्रीज कर जाता है यानी सप्लाई घट के यहाँ आ गया तो कर्व कैसा बनेगा, ऐसा बनेगा। यानी सप्लाई कर्व को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ये हमारा सप्लाई कर्व है तो इसके जगह पे यहाँ एक सप्लाई हो गया। तो कंप्लीटली हमारा जो ये सप्लाई कर्व है ये शिफ्ट करके यहाँ बन गया। और यहाँ क्या हो रहा था, मूवमेंट हो रहा था, सप्लाई कर्व आगे या पीछे बढ़ रहा है। लेकिन यहाँ कंप्लीटली एक सप्लाई कर्व दूसरे सप्लाई कर्व के ऊपर चढ़ गया। यहाँ पे फिर एक और सप्लाई कर्व, तो ये हो गया इंक्रीज इन सप्लाई कर्व और ये हो गया डिक्रीज इन सप्लाई कर्व। डियर स्टूडेंट्स, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज शिफ्ट इन सप्लाई कर्व एंड इट इज नोन एज मूवमेंट अलोंग विद सप्लाई कर्व। इसको हम लोग कहते हैं क्वांटिटी चेंज इन सप्लाई कर्व और इसको कहते हैं चेंज इन सप्लाई कर्व। इसके पीछे रीजन क्या होता है, इसके पीछे रीजन होता है प्राइस फैक्टर और इसके पीछे रीजन होते हैं अदर देन प्राइस फैक्टर। ओके, थैंक यू वेरी मच।